काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता रुक्मणी राधे जय जय। असमय आए काल को विनाश करने वाली देवी काली कालरात्रि को मैं प्रणाम करता हूँ। और 7वें दिन हम माँ आदिशक्ति के इसी रूप की पूजा अर्चना और उपासना करते हैं। माँ शुभांकरी हैं। माँ का स्वरूप अंधकार के समान काला है, लेकिन हमें ये उजाले की तरफ अग्रसर करती हैं। जैसा कि कहा भी गया है, या अनुरागी चित्त की गति, न समझे न जाने कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे जैसे हम लोग अंधकार की तरफ बढ़ते हैं, एक प्रकाश हमारे अंदर जाग जाता है। यानी जैसे जैसे हम अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने लगते हैं, अपने मन में अंदर झांकने लगते हैं, हमारे विकार खुल जाते हैं, हम उज्जवल, हमारा जो मन है वो उज्जवल हो जाता है। माँ असमय आए काल का विनाश करती हैं। माँ शुभांकरी हैं, शुभ फल देने वाली हैं। तांत्रिक साधना में आज का दिन बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। आज के दिन साधक सहस्त्रार्थ तक की यात्रा पूर्ण करने वाला होता है। जितने भी हमारे योग हैं, हठ योग हैं, अष्टांग योग हैं, तांत्रिक साधना है, आज ही के दिन माँ कालरात्रि की कृपा से पूर्ण होती है। प्राचीन समय में 2 दैत्य शुंभ और निशुंभ हुए। उनका पापाचार अत्याचार इतना बढ़ गया कि त्राहिमाम हो गया। उन्होंने इंद्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अभी सब देवता परेशान थे। उन्होंने माँ पार्वती की शरण में जाना उचित समझा और माँ पार्वती की शरण में गए। माँ पार्वती की कृपा से अंबिका एक देवी को माँ ने दोनों दैत्यों के विनाश के लिए भेजा। शुंभ और निशुंभ के विनाश के लिए देवी पार्वती ने अंबिका नामक देवी को भेजा। शुंभ और निशुंभ भी बड़े मायावी थे। उन्होंने चंड और मुंड 2 दैत्यों को माँ से युद्ध करने के लिए भेजा। माँ ने दोनों दैत्यों का विनाश किया और चामुंडा कहलाई। अब चामुंडा देवी इन दोनों दैत्यों से लड़ ही रही थी तो एक निशुंभ ने रक्त बीज नाम के दैत्य को भेजा। रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि जहां भी उसका रक्त रण क्षेत्र में गिरेगा, एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। माँ को इस बात का पता था। माँ ने रक्त बीज का सर धड़ से अलग कर दिया और जैसे ही रक्त गिरता, माँ एक पात्र उस रक्त के नीचे लगा देती। इस प्रकार माँ ने उसका पूरा रक्त एक पात्र में भर लिया और उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार रक्त बीज का संहार हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। योग साधना में माँ कालरात्रि की विशेष अनुकंपा रहती है। अष्टांग योग इन्हीं की दया से प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांग योग के बारे में मैं बता दूं, इसके प्रथम 5 जो हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं उनको विकसित करते हैं, और इसके 3 योग वो हमारी मानसिक अवस्थाओं को विकसित करते हैं। नियम, यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये वो 5 अवस्थाएं हैं। ये 5 प्रकार के ये आसन हैं जिनको हम शारीरिक रूप से अपनी वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। बाकी धारणा, ध्यान और समाधि, ये ध्यान की वो 3 मुद्राएं हैं जिनसे हमारा मानसिक संतुलन यानी हमारी मनस्थिति आगे बढ़ जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कुंडलिनी जागरण हो रहा है। अष्टांग योग करने से आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रवृत्तियां सुदृढ़ बन जाती हैं और माँ हर सिद्धि को प्रदान करने वाली हैं। तो आप पर भी माँ की कृपा ऐसे ही बरबस बरसती रहे। जय माता दी।